नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। सुरक्षा में जो चूक हुई है उसका जिम्मेदार कौन है, यह एक बड़ा प्रश्न है जो कि अभी तक 3 दिन हो गए, लेकिन इन 3 दिनों में अभी तक इस बात का जवाब नहीं मिला है। वर्जन जरूर मिल रहे हैं, जैसे कि हम बता रहे हैं, कांग्रेस कुछ बोल रही है, बीजेपी कुछ बोल रही है, लेकिन पूरी तरीके से जांच में यह चीज सामने नहीं आई है कि जिम्मेदार कौन है। वो जांच चल रही है, मामला अदालत में भी गया, सुप्रीम कोर्ट में भी गया, इसकी सुनवाई चल रही है। आइए एक एक करके आपको बताएं क्या हुआ है। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसके बारे में बात कर ली जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सारे रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को कहे हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को ये निर्देश दिए हैं। यह भी कहा है, ये जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने कहा है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। ये जो एसजी हैं, सॉलिसिटर जनरल, उनका कहना है। और सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को तारीख सुनिश्चित की है अगली सुनवाई के लिए। इस बीच गृह मंत्रालय की भी जांच शुरू हो गई। कल बनी जांच टीम आज सुबह मौके पर पहुंच गई। पंजाब के डीजीपी समेत सीनियर अफसर से पूछताछ हुई। 5 जनवरी की घटना की टीम ने जानकारी ली। जांच टीम में 3 अधिकारी शामिल थे। सुरक्षा मामलों के सचिव सुधीर सक्सेना पर यह जिम्मेदारी है कि वो नेतृत्व करें। टीम में आईबी के संयुक्त निदेशक बलबीर सिंह भी हैं। एसपीजी के आईजी एस सुरेश भी इस टीम के सदस्य हैं। इस बीच पंजाब की एसआईटी भी चल रही है। तो 2 जगह जांच हो रही है, मामला अदालत में है। ये तो जिम्मेदार कौन, उसकी खोज में। लेकिन गाड़ी भले ही प्रधानमंत्री की रुकी हो, राजनीति एकदम तेजी से चल रही है आगे, सुपर स्पीड पे 120-130 किलोमीटर प्रति घंटा। बीजेपी के आरोपों पर नवजोत सिंह सिद्धू का पलटवार हुआ है। कल क्या हुआ देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे दिन महामृत्युंजय जाप करवाए, हमला बोला, स्मृति ईरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो आज सिद्धू ने पलट करके वार किया है। उन्होंने कहा कि स्वांग रच रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। रैली में लोग नहीं थे, इसलिए बनाया गया था यह प्लान। रैली में 70,000 कुर्सियां लगाई गई, लेकिन 500 लोग भी नहीं पहुंचे। सड़क मार्ग से जाने का प्लान नहीं था, तो वो कैसे गए? क्या इसके लिए आईबी और सेंट्रल एजेंसियां जिम्मेदार नहीं हैं? और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, जो अब आप तर्क निकाल सकते हैं, यह कांग्रेस का पलटवार है कि इसको उन्होंने जोड़ दिया है पंजाबी प्राइड से, कि पीएम ने पंजाब और पंजाबियत का अपमान किया है। तो कल महामृत्युंजय जाप हो रहे थे, संभवतः इसको एक तरीके से प्रस्तुत करना, उत्तर प्रदेश के चुनाव में घटना भले ही पंजाब की हो, लेकिन किसी तरीके से उसका राजनीतिक लाभ हो, यहां कांग्रेस ने उसको पंजाबियत से जोड़ दिया है। तो सवाल इंडिया का है ये, प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में सेंध, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, जांच टीम मौके पर है, पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का जिम्मेदार कौन है? पर सुरक्षा एक तरफ, महामृत्युंजय मंत्र और अब पंजाबियत, तो पीएम भले ही रोके गए हों, पर राजनीति क्या चल रही है फुल स्पीड? ये होगी आज हमारी बहस इसी मुद्दे पर। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। अमन पवार प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, पीके मिश्रा पूर्व एसपीजी अधिकारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अश्विनी दुबे एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, अब से कुछ ही देर में सूर्या मैथिल नेता भारतीय जनता पार्टी के भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन इससे पहले राजनीति की बात की जाए, पीके मिश्रा जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, आपने 3 प्रधानमंत्रियों, आप एसपीजी में रहे हैं और आपने जब सर्व किया है 3 प्रधानमंत्रियों को, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि प्रोटोकॉल क्या कहता है मिश्रा जी, क्योंकि इसका जवाब मैं नहीं समझता, आपसे बेहतर कोई और दे सकता है। प्रोटोकॉल क्या कहता है और क्या उस प्रोटोकॉल का पालन यहां पर हुआ? आपकी क्या राय? मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, प्रोटोकॉल पे यह है, ब्लू बुक एसपीजी का कहता है, बिल्कुल 100% प्रोटोकॉल ये कहता है, जब पीएम विज ए वेरी सीनियर वीवीआईपी, जिनका सबसे ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट है कंट्री में, जब वो कभी कोई भी स्टेट को विजिट करते हैं, तब उसमें एडवांस सिक्योरिटी लियाजन होता है और स्टेट पुलिस और स्टेट इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के साथ एसपीजी का डिस्कशन होता है, एडवांस सिक्योरिटी लियाजन होता है, और उसके बाद स्टेट डीजीपी उसको
उस रोड को क्लियर करते हैं, उस रैली के जगह को क्लियर करते हैं कि इट इज फिट फॉर पीएम्स विजिट एंड इट्स फिट फॉर पीएम्स रैली। और प्रोटोकॉल ये बताता है कि पीएम्स का लोकेशन जहां भी रहता है उस स्टेट का गवर्नमेंट, particularly Chief Minister, DG Police or Chief Secretary, they are responsible for the security of the Prime Minister. It is not, repeat, not the responsibility of SPG. SPG is only the inner cordon, close protection team, जिसमें 7-8 लड़के होते हैं, 7-8 क्लोज क्वार्टर बैटल वेपन होता है। वो डिपेंड करता है स्टेट इंटेलिजेंस और स्टेट पुलिस के ऊपर। जब इतने बड़े एरिया में पीएम का विजिट होता है जो तब स्टेट पुलिस जो है वो उनका डीजी पुलिस, उसका जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर ही है और वो सिक्योरिटी का रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है, उसमें वो भाग नहीं सकते। और ये जो चूक हुआ है, ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंस्ट्रक्शन पंजाब हाई कोर्ट को दिए हैं। एमएचए का इंस्ट्रक्शन, एमएचए का भी सिक्योरिटी शुरू हो गया जिसमें आईबी और एनआईए और एसपीजी के ऑफिसरान है। पंजाब का भी एक इंक्वायरी शुरू हो रहा है। ये सब चीज चलता रहेगा, लेकिन मैं इसके साथ बताता हूं कि ये इंक्वायरी जो चल रहा है अलग साइड में है, लेकिन जो हुआ वो बहुत बड़ा चूक है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी। लेकिन इससे जुड़ा हुआ मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूं मिश्रा जी, एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूं और वो ये है कि किसान जो आंदोलन कर रहे थे वो प्रधानमंत्री से कुछ फासले पर थे, लेकिन कुछ अब वीडियो जो सामने आए हैं उसमें देखा जा रहा है कि बहुत सारे बीजेपी समर्थक तो एकदम ही गाड़ी के पास थे और वो तस्वीरें अब सामने आ गई हैं। और ये इसलिए हुआ क्योंकि एसपीजी वहां पर करीब 15-20 मिनट रुकी, प्रधानमंत्री वहां पर रुके रहे, पूरा काफिला रुका रहा 15-20 मिनट। ऐसी परिस्थिति में एसपीजी और क्या कर सकती थी? साकेत जी, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, इसलिए एसपीजी का एक आईजी मिस्टर सुरेश को इंक्वायरी कमेटी में शामिल किया गया है। जो वीडियो कवरेज आया है जिसमें वो बीजेपी का फ्लैग हो, किसी का फ्लैग हो, लेकिन अगर लोग पीएम का कारकेड के नजदीक आए हैं, इट वाज ए वेरी 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 सिक्योरिटी थ्रेट टू द लाइफ ऑफ पीएम, whoever he may be, whichever party these people they were there। लेकिन उनको आने नहीं देना चाहिए था और उनको परमिट करना जो है, उनको ब्लॉक करना जो है, नंबर 1 वो पुलिस का कार्य है। जो आउटर कॉर्डन में थे उनका कार्य है, वो लोकल उस एरिया का डीएम और एसपी का काम है। लेकिन उसके साथ जो संकेत आपने मेरे को पूछे, एसपीजी क्या कर सकता था, मैं इसमें क्लियर बता रहा हूं। मेरे विचार में अगर मैं होता, मैं वहां पर 15 मिनट या 20 मिनट पीएम को नहीं खड़ा रखता, क्योंकि फ्लाईओवर के ऊपर पीएम को रहना, ये जो है ड्रोन का वो टारगेट बन चुके थे। कोई भी ड्रोन वहां पर पीएम के कार को हिट कर सकता था। आजकल बहुत इजी है, पाकिस्तान कर सकता था, चाइना कर सकता था, कोई भी कर सकता था, और फ्लाईओवर के नीचे भी ब्लास्ट हो सकता था। ये टाइम जो था उस टाइम पे 15 मिनट नहीं लेकर के विद इन 1 मिनट पीएम का कार को रिवर्स करके पीएम को किसी भी सुरक्षा जगह पर या किसी भी अल्टरनेट रूट पर वहां से निकाल दिया जाना चाहिए था, रेदर देन वहां पर 15 मिनट खड़े होकर। तो आप ये मानते हैं कि एसपीजी की तरफ से भी एक भूल हुई है? मैं क्लियरली बता, ये इंक्वायरी बताएगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि पीएम को वहां से निकाल देना सही था और पीएम को वहां पर 15 मिनट रखना अनुचित। अच्छा, अभी हम नहीं जानते हैं, लेकिन आपको लगता है कि जांच में यह भी आना चाहिए कि कभी कभार ऐसा होता है कि जिसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो प्रोटेक्टी ही बोल दे कि नहीं मुझे रुकना है। ऐसा दबाव अगर एसपीजी पे पड़े तो, क्योंकि ऐसा आरोप सरकार ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के ऊपर लगाया है कि वो एसपीजी के मर्जी के विरुद्ध कहीं भी चले जाते थे। ये बहुत गलत बात है। हमने ऐसे केसेस बहुत देखे हैं जिसमें एसपीजी के ऑफिसर्स जो है सिक्योरिटी के ऊपर बहुत स्ट्रांग रहते थे। उन्होंने पीएम को बताते साहब ये चीज नहीं हो सकता है, बिल्कुल स्ट्रांग होना पड़ेगा, पीएम को बताना पड़ेगा कि ये चीज करना ठीक नहीं है, क्योंकि
ही इज अ डेमोक्रेटिक लीडर, डेफिनेटली एज द पीएम वो किसी से भी मिल सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको थ्रेट परसेप्ट देखना पड़ेगा। अगर वो प्रॉपर सुरक्षा अधिकारी है, उसको वहां पर स्टडी करना पड़ेगा उस जगह पर, और वहां पर पीएम को एडवाइस करना पड़ेगा, सर सुनिए आपको वहां जाना नहीं चाहिए, इसमें आपका लाइफ के ऊपर थ्रेट है। अब राजीव गांधी का केस में देख लीजिए क्या हुआ, तो ये कभी भी कहीं भी हो सकता है। तो एसपीजी का ऑफिसर उसमें अपना लाइफ का नहीं, अपना जो कैरियर है उसको नहीं सोच करके सीधे बताना। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं इससे पहले कि मैं और मेहमानों पर जाऊं, आपको लगता है कि इस मामले की भी जांच होनी चाहिए कि किन परिस्थितियों में एसपीजी वहां पर 15 से 20 मिनट तक रुकी रही, गाड़ी वापस तुरंत क्यों नहीं घुमा दी? एक पिन पॉइंट के ऊपर मेरा रिप्लाई चाहते हैं। I am not going to avoid this point that it is totally a security lapse threat by the responsibility is by the DG Police Punjab and nobody else, not SPG. SPG का only one point के ऊपर साकेत आप मत रखिए। This whole thing, this responsibility is of DG Police Punjab, whoever he may be. ठीक है, The total responsibility as per protocol is of DG Police Punjab. ठीक है। और जो SPG on one point, that is very wrong on your part. You were asking me. जी, I have told you one wrong thing. Yes, it was committed by SPG in keeping him for 15 minutes. But नहीं, मैं दोनों बात कह रहा हूं, आपकी दो बातें हैं मिश्रा जी। दोनों बात आपको करना पड़ा। दोनों बात में सबसे बड़ा है कि डीजी पुलिस फेल्ड इन हिज ड्यूटी। बिल्कुल, ये दोनों बात हम सामने रखेंगे। मैं आपकी दोनों बात सामने रखना चाहता हूं। आपने बोला है कि मुख्य रूप से डीजीपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, राज्य की पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और वो उसमें चूके। और दूसरा आपका ये कहना है कि एसपीजी 15 मिनट ना रुक करके तुरंत यू टर्न लेकर के और एक सुरक्षित जगह ले जाना चाहिए था। ये दोनों बात हम सामने रख रहे हैं। मैंने बिल्कुल सही बताया। ठीक है, ठीक है। अमन पवार, आपने सुन लिया पीके मिश्रा जी ने क्या बोला, बहुत डिटेल में उन्होंने समझाया है। और मुझे नहीं लगता है कि सुरक्षा एसपीजी क्या कर सकती है, सुरक्षा के मामले किस तरीके से प्रधानमंत्री के संदर्भ में किस तरीके से कदम उठाए जाने चाहिए, इनसे बेहतर और यहां पर और कोई भी अथॉरिटी है। उनका यह कहना है कि चूक सीधे सीधे, इस चूक के लिए जिम्मेदारी सीधे सीधे डीजीपी यानी कि राज्य सरकार की जो पुलिस है उसकी है। एसपीजी पर भी एक पॉइंट उन्होंने रेस किया कि 20 मिनट रुकना ठीक नहीं था, तुरंत घुमा लेनी चाहिए थी गाड़ी। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी डीजीपी की है, राज्य सरकार की है। कैसे जवाब देंगे? देखिए, आपके शो पे मुझे लगता है ये टॉपिक पहले भी डिस्कस हो चुका है और दर्शक भली भांति जानते हैं कि जो पीएम का ओरिजिनल रूट था भटिंडा से फिरोजपुर जाने का, वो बाय एयर का रूट था। उस हिसाब से सारी अरेंजमेंट्स करी गई थी। ये है जो प्राइम मिनिस्टर के रूट का शेड्यूल पंजाब गवर्नमेंट को, पंजाब पुलिस को दिया गया था एसपीजी के द्वारा, जिसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा था कि 10:30 बजे जो है प्रधानमंत्री हवाई अड्डे से उड़ान भरेंगे और 11:05 बजे पर ये फिरोजपुर पे लैंड कर जाएंगे। आखिरी मोमेंट पे प्रधानमंत्री ने ये निर्णय लिया कि वो जो है रोड का जो मार्ग है उसका इस्तेमाल करेंगे। मौसम खराब था, पंजाब पुलिस ने एडवाइस किया कि आपको रोड से नहीं जाना चाहिए, वहां प्रदर्शनकारी बैठे हैं, वो लोग हैं जिनको 300 नहीं, ये कहा, एक सेकंड, ये तो नया एंगल है। एक सेकंड पवार साहब, ये एकदम नया एंगल आप बता रहे हैं क्योंकि एक सेकंड, सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से ये स्पष्टीकरण आया है कि डीजीपी पंजाब ने जब ओके कर दिया, जब उनको ये बताया गया कि अब हम ऑल्टरनेटिंग रूट सड़क से जाएंगे, हम एक वैकल्पिक सड़क के मार्ग से जाएंगे, उसमें डीजीपी की तरफ से जब हां आ गई तब प्रधानमंत्री निकले। एसपीजी एक्ट में एसपीजी प्रोटेक्टी जब कहीं पे ट्रैवल करता है तो जो फाइनल कॉल होती है, किसी भी चीज, कोई भी रूट लेना है, किस मार्ग से जाना है, वो हमेशा एसपीजी लेती है। ये एसपीजी एक्ट के अंदर लिखा है। और अगर डीजीपी को कहा जाएगा कि एसपीजी प्रोटेक्टी अब रोड मार्ग से जाएगा या एयर के मार्ग से जाएगा, वो चीज हमको फॉलो करनी है और हमें जो वहां पे रिक्वायर्ड सुरक्षा है, मिश्रा जी जवाब देना चाहते हैं, वो बंदोबस्त हमको करना है। दूसरी चीज, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एसपीजी की है। इस सवाल पर मिश्रा जी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, मैं वापस आऊंगा। जी, एसपीजी एक्ट है। दूसरी चीज मैं आपको सुन ले एक बार, एक सेकंड, पीके मिश्रा जी का ये पॉइंट सुन ले, फिर आप दूसरी बात कह लीजिएगा। पीके मिश्रा जी, आपका जवाब। मैं डिसाइड कौन करता है? जी के बात सुन रहा था, मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूं कि एसपीजी डिसाइड करता है कौन सा रूट में, किस अल्टरनेट रूट में पीएम को लेंगे, लेकिन एसपीजी
तभी लेता है जब स्टेट पुलिस, कोई भी स्टेट बिल्कुल। पुलिस का चीफ जो होता है, अब जब तक वो क्लियरेंस नहीं देंगे एसपीजी उस बिल्कुल, संकेत, रूट को नहीं बिल्कुल, लेगा। संकेत, इस केस में संकेत। क्लियरेंस मिल चुका था और वहां पर डिप्लॉयमेंट होना अनिवार्य था, और एसपीजी अपने मर्जी में कभी भी पीएम को कोई रूट पर नहीं ले सकता है, और ये गलत है, सरासर गलत है। और इसका क्लियरेंस मिल चुका था और उसमें डिप्लॉयमेंट होना था, जो प्रॉपर डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ। ना वहां डीएम और एसपी भी नहीं थे। पीएम का जब मूवमेंट होता है, पवार साहब, तो आपने जैसे कि सुना, एक सेकंड, इससे पहले हम राजनीति की बात करें, इस पे स्पष्ट कर लें। आपने सुन लिया अमित शाह जी ने क्या कहा, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एसपीजी की जरूर होती है। एक सेकंड, फैसला एसपीजी जरूर लेता है, लेकिन डीजीपी और पुलिस, इन सबके साथ मिल करके यह फैसला लिया जाता है, इनके सहयोग से लिया जाता है। जो जिम्मेदारी राज्य की पुलिस की है वो राज्य की ही है, उसके बाद अंतिम फैसला लिया जाता है। बिल्कुल संकेत, जिम्मेवारी हमारी है, इसीलिए हमने इंक्वायरी भी बैठाई है। और जो पीएम की सिक्योरिटी रूप में प्रोटेस्टर्स आकर के वहां पर बैठे, उस चीज का हमने पहले भी एसपीजी को यह बोला था कि जो किसान 370 दिन आपके यहां पे दिल्ली के बाहर बैठे हुए थे, 700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, आपको एरियल रूट लेना चाहिए। फिर भी अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर हम उनको रोड के मार्ग से जाना चाहिए, तो वो फाइनल डिसीजन एसपीजी ने लिया। हमने सिक्योरिटी जितनी प्रोवाइड हम कर सकते थे हमने सूर्या मैथिल करी। नहीं 10,000 लोगों का बंदोबस्त हमने रैली पर किया। आज सवाल ये उठ करके आता है संकेत, कि जब 2017 सितंबर में प्रधानमंत्री यूपी में गए थे, वाराणसी में 500 लड़कियों ने यौन उत्पीड़न के नाम पर जब वहां पे अपनी बात रखनी चाहिए, उनका कैवलकेड रोका गया, उनका काफिला रोका गया, तो प्रधानमंत्री ने वापस एयरपोर्ट में जाकर ये नहीं बोला योगी जी आज मैं बच करके वापस आ गया। जब दिल्ली में स्वच्छता के अभियान में 2018 दिसंबर में प्रधानमंत्री जा रहे थे और जाम में उनकी गाड़ी फंस गई, तो बीजेपी ने खुद ट्वीट कर करके ये बोला, देखिए हमारे प्रधानमंत्री कितने साधारण व्यक्ति हैं कि आम आदमी की तरह जाम में फंस जाते हैं। तो जब बीजेपी को जब ऑपोजिशन की कोई स्टेट मिलती है, तो एक राजनीतिक मुद्दा इसको बनाने की कोशिश की जा रही है। असलियत क्या है? असलियत ये है कि 70,000 कुर्सियां लगी हुई थी और 700 लोग रैली में बैठे हुए थे। प्रधानमंत्री को एक जो है मुद्दा मिल गया कि वापस कैसे भागा जाए। तो ये देखिए रैली की आप उनकी फोटो, 700 लोग भी नहीं बैठे हुए 70,000 कुर्सियों में। एक फेल्ड रैली से क्या वापस जाने का ये एक मार्ग बनाया जा रहा है, सूर्या मैथिल जी नेता है भारतीय जनता पार्टी के, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये जो सुरक्षा की आपदा है उसको राजनीतिक अवसर में दोनों कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इसको एक अवसर की तरह देख रही है। आपको नहीं लगता मैथिल जी कि महामृत्युंजय का जाप, प्रदर्शन, इसका जिक्र, जिंदगी और मौत तक इसको ले जाना, यह बात तो सच है ना कि वो प्रदर्शनकारी दूर थे, वो प्रधानमंत्री के पास नहीं थे। प्रधानमंत्री के पास तो बीजेपी के ही समर्थक थे, जो भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से गलत है। तो राजनीति दोनों तरफ। अब कांग्रेस ने इसको पंजाबियत से जोड़ दिया कि प्रधानमंत्री पंजाबियों की इंसल्ट कर रहे हैं। तो ये जो सुरक्षा की आपदा में राजनीतिक अवसर खोजा जा रहा है, इस पर आप क्या बोलेंगे? धन्यवाद संकेत जी। और अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था और उन्होंने जिस प्रकार से यहां पर एक झूठा प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश करी, मैं उसकी निंदा करता हूं। अभी उन्होंने साफ बोला कि देखिए वहां पर ऑलरेडी केंद्र की एसपीजी को इन्फॉर्म किया गया था कि आकर वहां पे प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं, ये सरासर झूठ है। इनके मुख्यमंत्री जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब वहां पर उन्होंने ये बोला कि मैं अपने लोगों पे लाठी नहीं चलवा सकता। अभी इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, तो मैं इनको बता देता हूं कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब का ये जो दिखा रहे थे शेड्यूल, सदैव जो पीएम सिक्योरिटी के अंदर जब रूट्स होते हैं तो वो एक नहीं 2 रूट तय किए जाते हैं। वैकल्पिक रूट सदैव जो होता है वो राज्य सरकार का विषय होता है। और जिस प्रकार से वीडियोज में देखा गया कि पुलिस वाले चाय पी रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सुरक्षा में एसपीजी है, मैं 48 घंटे पहले एसपीजी ने स्टेट के जो एडीजी हैं, जो डीजीपी साहब हैं, उनको लेटर भेजा था जिसके अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ था कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को पाक समर्थक
आतंकवादी ग्रुपों से, तालिबान से, आईएसआईएस से, आईएसआई से जाने नहीं, का इसीलिए खतरा तो है। मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैं आप बता रहा मुझे ये हूं, बताइए, पूरी बात सुन लीजिए ना हाँ। संकेत भाई, दो मिनट की बात। और उन्होंने ये भी बताया था वहां पर कि जिस प्रकार से सिख एक जो सिख संगठन है, पाकिस्तान समर्थक सिख संगठन है, उनका जो मुखिया है, उसने जिस प्रकार से बॉर्डर के ऊपर नारकोटिक्स जो नेटवर्क है पाकिस्तान का, उसके माध्यम से कुछ असला वहां पर ट्रांसफर भी कराया था सितंबर और अक्टूबर के अंदर। ये एसपीजी की चिट्ठी में है। और वहां पर ड्रोन से भी अटैक हो चुके हैं। तो कृपया करके इस विषय के ऊपर आप सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कीजिए। और इस चिट्ठी के बाद ही जो डीजीपी साहब है, उन्होंने सुरक्षा क्लियरेंस दिया। वहां पर तो उन्होंने कोई थ्रेट नहीं बताया। उन्होंने उस समय 48 घंटे पहले तो कोई थ्रेट नहीं दिया। दूसरी चीज, अभी आप जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो आप वीडियो में बार बार दिखा रहे हैं, अच्छी बात है, हो सकता है ये भाजपा के कार्यकर्ता हो, और ये भी हो सकता है कि भाजपा के कार्यकर्ता ना हो, क्योंकि इस देश ने पहले भी दो प्रधानमंत्रियों का जो है हत्या देखा हुआ है। राजीव गांधी जी के पैर छूने के लिए कोई भाजपा का झंडा लेके तो नहीं गया था, या किसी और पार्टी का झंडा तो लेके नहीं गया था। वो तो वहां पर कांग्रेस का झंडा डाल के ही तो गले था ना गले में। तो ये विषय सोचने वाला है कि जिस समय में 15 मिनट तक माननीय प्रधानमंत्री जी 20 मिनट तक उस फ्लाईओवर पर फंसे रहे, पीछे से भी ट्रैफिक आ गया, आगे तो ट्रैफिक जाम था ही था। वहां पर 15 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का बॉर्डर है, सामने पंजाब पुलिस के अधिकारी चाय पी रहे हैं। और महत्वपूर्ण विषय कि ना तो मुख्यमंत्री चन्नी साहब उस समय सुरक्षा एजेंसियों के संग संपर्क साध पाए, बार बार संपर्क स्थापित करने की कोशिश की गई। नहीं, ऐसा है सूर्या जी, इसीलिए मैं सवाल रहा हूं। तो आपका क्या कहना है? ये बहुत बड़ा जो भाजपा के समर्थक प्रधानमंत्री के एकदम पास आ गए, वो भाजपा समर्थक नहीं थे। देखिए, वो शरारती तत्व थे। संकेत भाई, मैं एक बात कह रहा हूं। मैं ये तो विषय जो है वो जांच का है, लेकिन मैं तो एक बहुत ही साधारण बात कह रहा हूं कि यहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक का सीधा सीधा जिम्मेदारी मुख्यमंत्री चन्नी साहब और डीजीपी की है, क्योंकि उन्होंने सुरक्षा क्लियरेंस दिया। 10,000 पुलिस अधिकारी वहां पर रोड पर तैनात थे उनके कॉन्वॉय के लिए। और साथ में ये भी जो सिख संगठन है, हरपूल सिंह फूल जो है, उन्होंने ये बताया कि हमको एसएसपी फिरोजपुर में ही बताया था कि प्रधानमंत्री जी का कॉन्वॉय जो है वो यहां से निकलेगा। तो ये तो कितना बड़ा हादसा होने की जो है तैयारी थी। मैं तो सीधा सीधा ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को आज देश ने नकार दिया है, तो क्या वो अब इस प्रकार से षड्यंत्र करेंगे? ठीक है, साजिश का आरोप आप लगा रहे हैं। अब मैं फैजी साहब के पास आना चाहता हूं। एसएम रहमान फैजी, ये पूरा प्रकरण बहुत तेजी से राजनीतिक भी होता जा रहा है, जांच अभी आएगी, ऐसे में मामला अदालतों में जाना, ये आप कहां तक ठीक मानते हैं? आपको नहीं लगता कि जो फैसला जांच एजेंसियों को लेना चाहिए, वो मामला अदालतों में क्यों पहुंच गया? कुछ ऐसे भी वकील हैं जिनका ये कहना है कि ये जो एजेंसियां हैं, ये उनकी इन्वेस्टिगेशन में ही हो जाना चाहिए था। अदालतों का आना, इसका मतलब एजेंसियों ने अपना काम ठीक से नहीं किया है। एग्जैक्टली, बिल्कुल नहीं किया। मैं उस पर आता हूं। सबसे पहले तो जो भी हुआ, सिक्योरिटी लैप्स हुआ, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा, अनफॉर्चुनेट रहा। संकेत जी, आपको याद होगा जब पटना में प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली थी, वहां पे एक बम धमाका हुआ था। उसके बाद प्रधानमंत्री जी का पूरा सुरक्षा तंत्र ही बदल दिया गया था। एक सिस्टम लाया गया था, एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस, जिसको कि एसएल कहते हैं। उसके लिए बाकायदा एक ब्लू बुक तैयार की जाती है, 200 पन्ने की होती है। प्रधानमंत्री का दिल्ली से निकलना और वापस आना, इसे लेके कई दसियों तरह के प्लान होते हैं। जो सारा डेटा उसका आईबी के पास होता है, एसपीजी के पास होता है और इनके पास होता है। अभी मिश्रा जी बैठे हुए थे, ये एसपीजी के क्योंकि पूर्व प्रमुख अधिकारी हैं, तो उन्होंने सारा ठीकरा स्टेट गवर्नमेंट पे फोड़ दिया कि डीजीपी साहब की कोई जिम्मेदारी थी, एसपीजी की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। तो ये जो नूरा कुश्ती चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारियों में और पंजाब के डीजीपी के अधिकारियों में और क्या नाम है एसपीजी के अधिकारियों में और लोकल पुलिस के अधिकारियों में, इसके लिए कोर्ट को आना जरूरी था। कोर्ट ने जो आज किया है वो मेरी राय में बहुत ही दुरुस्त किया है, क्योंकि इसका पता ना चल पाता अगर ये स्टेट गवर्नमेंट और बनाम सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाता। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया मेरी राय में बहुत अच्छा किया है। मंडे को उसमें डेट लगी है और सुप्रीम कोर्ट उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। पर आप ये नहीं मानते हैं कि अपने आप में कितनी दुर्भाग्य की बात है कि एक राज्य और केंद्र की एजेंसियां कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दें और जांच में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसके लिए अब सुप्रीम को मतलब अदालतों को आना पड़ेगा?
बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया। ये बहुत ही हल्का और सतही बयान। इससे पहले भी तमाम सारे मुख्यमंत्रियों की और डिग्निटरीज की सुरक्षा में चूक हुई है, जो कि इंटेंशनल नहीं होती है कि आदमी कोई जान के कर रहा है, हो सकता हो जाती है। अब एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या वेदर जो फोरकास्ट था वो आधे घंटे पहले हुआ था? वो कम से कम 2 दिन पहले हुआ होगा। तो क्या एसपीजी को उसकी जानकारी नहीं थी? आपने क्या रूट मैप बनाया था प्रधानमंत्री जी को ले जाने के लिए वहां पे? और अगर गवर्नमेंट ने जान करके यही किया रूट है, था। स्टेट गवर्नमेंट, एसपीजी सुनिए एक सेकंड, एसपीजी का यह कहना है यही रूट था, और इसके बाकायदा इसको लेकर के बातचीत हुई, राज्य की पुलिस से पूछा गया, 3 बार इंटरनल मेमो जो है राज्य का उसमें भी इसका जिक्र है, और उसके बाद इजाजत लेकर के प्रधानमंत्री इस पर चले। तो इस रूट की जानकारी बीजेपी वर्कर्स को कैसे होगी? वो लोग वहां झंडे लेके, वो तो प्रधानमंत्री की गाड़ी से बहुत करीब थे। बहुत सारे कैमरा, एएनआई वाला कैमरामैन था, वो तो एकदम सामने खड़ा हुआ था। एसपीजी ने वहां पे 20 मिनट उनको वेट क्यों कराया? उनको तो तुरंत यूटर्न लेके वापस ले जाना तो ये था। सारी चीजें, ये सारी चीजों के जी ने 2 जरूरी बातें कही है, किसकी जिम्मेदारी और एसपीजी को तत्काल प्रभाव से क्या करना चाहिए था। उनका यह कहना है कि राज्य सरकार, राज्य का डीजीपी पूर्ण तरीके से सड़क साफ रखने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन एसपीजी भी 15 मिनट इंतजार, न जाने क्या परिस्थितियां रही होंगी, तुरंत 1 मिनट में वापस यू टर्न कर लेना चाहिए था। अश्विनी दुबे, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप सहमत हैं फैजी साहब की इस बात से कि जो चीज इंटर एजेंसी होनी चाहिए थी, वो अब मामला दुर्भाग्यवश अदालतों में चला गया है, और इससे यह साबित होता है कि अब एजेंसियां सुरक्षा जैसी चीज पर भी उनमें कोई तारतम्य नहीं है। देखिए संकेत उपाध्याय साहब, सबसे पहले तो अगर हम देखें तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है संघीय ढांचे में और राज्य की जो जिम्मेदारी थी उसमें। जो एसपीजी एक्ट 1988 है, एक स्पेशल स्टैच्यूट है। उस स्पेशल स्टैच्यूट के धारा 14 में संकेत उपाध्याय साहब साफ तौर पर लिखा गया है कि किसी भी वीवीआईपी मूवमेंट के लिए जिसको एसपीजी कवर है, वो स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी और इंश्योर करेगी कि सेफ पैसेज उस वीवीआईपी को उस स्टेट गवर्नमेंट में मिले। अभी हमारे मित्र ने कहा कि एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस सिस्टम तैयार होता है। जब वीवीआईपी का प्रोटोकॉल बनता है एसपीजी एक्ट के मुताबिक, तो हमेशा 2 रूट तय किए जाते हैं। इस रूट की जानकारी किसी को पहले से नहीं होती है। एसपीजी इन कोऑर्डिनेशन विद द डीजीपी पुलिस और इंटेलिजेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और अपने इंटेलिजेंस के मुताबिक उस रूट का चुनाव करती है, और एसपीजी कभी एन मौके पर इसको बदल भी कर सकती है। और ब्लू बुक की जिसकी बात हो रही है, ब्लू बुक के नियमों के अनुसार एसपीजी के जवान पीएम की सुरक्षा में करीब होते हैं, लेकिन राज्य पुलिस की इसमें जिम्मेदारी अधिक होती है। किसी भी विपरीत स्थिति में राज्य पुलिस को पीएम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आकस्मिक मार्ग तैयार करना होता है, और जैसा घटनाक्रम हुआ अभी, उस तरह के किसी भी घटनाक्रम में राज्य की पुलिस जब एसपीजी को जानकारी देती है, उसी हिसाब से वीआईपी का मूवमेंट बदल दिया जाता है, जो यहां पर एक बड़ा फेलियर था। दूसरा, अगर हम देखें तो जो एसपीजी एक्ट की धारा 14 जो इंप्लीमेंटेशन और जो बात कहती है कि स्टेट गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट करेगी, वो कोऑर्डिनेशन यहां पर नहीं हुआ। तीसरा, अगर हम इसको देखें तो जो एग्जीक्यूटिव मशीनरी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वहां किसी चुनावी दौरे के लिए नहीं जा रहे थे, जिसके मुताबिक चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वहां उनके प्रोटोकॉल में नहीं होंगे, ये प्रोटोकॉल के पार्ट हैं, और वो उनका कारकेड उनके साथ चलेगा। तो निश्चित तौर पर हम देखेंगे कि जब वहां पर वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के इनॉग्रेशन के लिए जा रहे थे, तो वहां के जो स्टेट के पुलिस के और एग्जीक्यूटिव के हेड है, उनको होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में मामला इसीलिए आया कि 2 डिफरेंट जांच एजेंसीज के आपस में कहीं जो जांच रिपोर्ट आई, उस जांच रिपोर्ट में कोई कॉन्ट्रेरी व्यू नहीं आए, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होने के नाते रजिस्ट्रार जनरल को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को कहा कि जो भी पॉसिबल एविडेंसेस है उनको अब मैं अमन पवार के पास आना चाहता हूं आखिरी सवाल के लिए। अमन पवार जी, आपको लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी ने भी इसको पूरी तरीके से राजनीतिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है? ये जो आपने इसको पंजाबियत से जोड़ दिया कि ये प्रधानमंत्री पंजाबियों की और पंजाबियत की बेइज्जती कर रहे हैं, आपको लगता है ये मुख्य रूप से ये एक राजनीतिक बयान है चुनाव में लाभ लेने के लिए? संकेत जी, नरेंद्र मोदी जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। पर जब देश में एक घटना को लेकर के एक विवाद बनाने की कोशिश
उसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करी जाएगी, या ये कहने की कोशिश करी जाएगी कि 3 करोड़ जो पंजाबी हैं वो मोदी जी के खिलाफ हैं या उनके खिलाफ षड्यंत्र रचना चाह रहे हैं, तो इसका भरपूर जो है हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसका विरोध करते हैं। आज बात ये आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी किसी चुनावी रैली में नहीं जा रहे थे, तो 70,000 कुर्सियां जो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे लगाई थी वो किस लिए लगाई थी अगर वो चुनावी रैली नहीं थी? जब एसपीजी ने वहां पर मोदी जी को कहा, मैं ये जानना चाहता हूं आपको क्यों लगता है ये पंजाबियत की बेइज्जती है? मोदी जी ने, हम इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने कहा कि मैं पंजाब से जिंदा लौट करके वापस आ गया। क्या मोदी जी ये कहना चाहते हैं कि पंजाब के लोग उनकी जान लेना चाहते हैं? जो लोग वहां पे प्रदर्शनकारी थे वो किसान थे, वही किसान थे जो 370 दिन दिल्ली की सीमाओं पर बैठे रहे, आपने आंख उठा करके नहीं देखी। आज बात ये सूर्या जी का जवाब, एसपीजी ने वहां पे रास्ता, सूर्या जी का राइट टू रिप्लाई। एसपीजी ने कहा आपको हेलीकॉप्टर से लेकर के जाते हैं। भाई, जिस प्रकार से अमन पवार जी यहाँ बचकाना बातें कर रहे हैं, ये दिखाता है कि कांग्रेस की जो मानसिक स्थिति है वो किस स्तर पर जा चुकी है। अभी इन्होंने एक झूठ पहले बोला और अब दोबारा यहाँ बोल रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि मैं पंजाब से बचकर जिंदा जा रहा हूं। उन्होंने यही कहा था कि अपने मुख्यमंत्री जी को मेरा धन्यवाद कहिएगा, मैं जिंदा वापस जा रहा हूं, ये शब्द था। और रही बात पंजाबियत से जोड़ने की, तो ये जो जिन्होंने ये पंजाबियत से जोड़ा है, जिन्होंने ये कहा था कि 1 मिनट में आऊं हो गया, ये वही पंजाब कांग्रेस के मुखिया हैं जो वहां पर कॉरिडोर में जाकर पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष के संग गले मिलते हैं, उनके संग झप्पियां पाते हैं, भांगड़ा करते हैं, बिरयानी खाते हैं। इन लोगों की जो मानसिकता है वो सिर्फ राजनीतिक मानसिकता है। इनको ये नहीं समझ में आता कि राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, एक नरेंद्र मोदी का मामला नहीं है, ये देश की प्रधानमंत्री जी का मामला है, ये देश की प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा का मामला है। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से कांग्रेस बातें कर रहे हैं, कभी कुछ लेके आते, कभी कुछ लेके आते। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए कि आप ऐसे मुद्दों को राजनीतिक। अच्छा ठीक है, यहाँ रुकना पड़ेगा, एक सेकंड यहां पर रुकना पड़ेगा, समय हमारे पास खत्म हो गया। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरफ तो जांच हो रही है, मामला अदालतों में है, लेकिन सीधी सी बात है यहां पर दोनों ही लोग, दोनों ही पक्ष इस सुरक्षा की आपदा, सुरक्षा में सेंध की जो ये आपदा है, इसमें एक तरीके से एक राजनीतिक अवसर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इसको पंजाबियत से जोड़ दिया है और बीजेपी जो है वो महामृत्युंजय जाप कर रही है।